वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम गुरु और शुक्र के कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने ओपिनियंस लिखे। यदि आपने हमारे सब्सक्राइबर बटन को नहीं दबाया तो जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो जब हम गुरु और शुक्र की युति के बारे में बात करते हैं, हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट में जगह जगह छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं और मेरा 20 साल का जो एस्ट्रोलॉजी में अनुभव है और मेरे रीडिंग्स के अनुसार मैंने ये पाया कि वो काल पुरुष कुंडली को लेकर ही वो सारे मिलते हैं। अब इसको एक्सपैंड करते हुए मैं आपको ये बताती हूँ कि गुरु और शुक्र उनके अपने अपने भाव है काल पुरुष कुंडली में। काल पुरुष कुंडली में शुक्र को द्वितीय और सप्तम भाव दिया गया है और गुरु को नवम और एकादश द्वादश भाव। तो इन भावों के क्या क्या अपनी अपनी खूबी है, इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि गुरु और शुक्र किस बात को दर्शाते हैं। यही नहीं, गुरु और शुक्र इनके खुद के अपने कारकत्व हैं, तो यदि आप उसको भी मिला लो और फिर इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों के संयोग से क्या क्या सामने आपको उभर कर आता है, यदि उस तरह से आप सोचें तो आप 40 से भी अधिक पॉइंट्स इन युतियों के बारे में बना सकते हैं। मैंने यहाँ केवल 10 पॉइंट बताया है। अब इस एक चीज पर आपको मैं विश्लेषण कर, सबसे पहले हम लेते हैं कि शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है। तो द्वितीय भाव आपके एजुकेशन को बताता है, आपके पैसे को बताता है, आपके फैमिली मेंबर्स को बताता है। सप्तम भाव अगेन आपके पार्टनर्स को, आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म को बता रहा है, आप किस तरह से समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा है। तो ये हुए वीनस के द्वितीय और सप्तम भाव के कारक। फिर जब हम गुरु के बारे में बात करते हैं तो गुरु जो है वो नवम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है। वो आपको ट्रैवल्स बताते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आप लॉयर कैसे बन सकते हैं या अच्छे चिकित्सक कैसे बन सकते हैं, और साथ ही आप धन कैसे कमा सकते हैं। फार अवे प्लेसेस, आप जहां आपका जन्म हुआ है उससे कहीं दूर जाकर आप क्या काम कर सकते हैं। इन सब को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हमको ये समझ आता है कि ये हो सकता है कि हमारा जो पार्टनर है वो कहीं दूर देश से आया हो या किसी ऐसे कल्चर से आया हो जो कि हमारे कल्चर से एकदम विपरीत है, या हमारे जीवन में हम अपने या तो पार्टनर्स पे खर्चा करें या उनके कारण हमें लॉसेस हो, या हम पढ़ाई करने या कमाने के लिए कहीं आउट ऑफ आवर प्लेस ऑफ बर्थ वहां जाए जिसके कारण हमारे जीवन में वृद्धि हो। तो ये इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम आराम से बना सकते हैं। तो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखे हैं। और सबसे पहले फॉन्ड ऑफ फूड, यदि ये कॉम्बिनेशन किसी के भी लाइफ में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को खाना खाना या खाना बनाना वापस, क्यों? क्योंकि अब ये कॉम्बिनेशन किसी भी भाव में हो सकता है आपके कुंडली। तो फिर वहां से हम देखेंगे यदि किसी के सप्तम भाव में ये कॉम्बिनेशन है तो वो व्यक्ति खाना अच्छा बना सकता है, खाने में रुचि भी रख सकता है और उसके कारण बहुत अच्छा धन कमा सकता है। यही यदि ये कॉम्बिनेशन किसी के द्वितीय भाव में होगा तो द्वितीय भाव आपके खाना खाने को बताता है और साथ ही पैसे को भी बताता है। तो ये व्यक्ति खाना तो अच्छा खाएगा ही और उस पर खर्च भी अच्छा कर सकता है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मनी ओरिएंटेशन, शुक्र और गुरु दोनों पैसे देते हैं, बहुत अच्छी कमाई लोगों को देते हैं। तो ये आपको बहुत, ये व्यक्ति को किस तरह से कमाया जा सकता है वो बता। अब ये कॉम्बिनेशन कहाँ है वो अगेन मैटर करता है। यदि किसी के 5th हाउस में है तो उसके दादाजी उसको बहुत अच्छा पैसा दे सकते हैं, उसके लिए छोड़ के जा सकते हैं। यदि ये आपके 5th हाउस में है तो आप कोई बड़े एमएनसी में अच्छे पोजीशन पे काम कर सकते हैं, पावरफुल पोजीशन में काम कर सकते हैं, जिसके कारण आपको अच्छा धन मिल सकता है। अष्टम भाव में है तो आपको पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी मिल सकती है। इसी प्रकार
आप देख सकते हैं कि अलग अलग भाव में होने के कारण ये किस प्रकार से आपको इन्हीं पॉइंट्स में तब्दीलियां आएंगी, हल्की सी मल्टीपल रिलेशनशिप्स। हाँ, ये चीज आपको नाड़ी में साफ दिखेगी कि गुरु और वीनस का यदि कॉम्बिनेशन हो तो आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स करने में भी सक्षम है। मैंने अपनी एक वीडियो जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बताया, वहां ये बात बताई है, लेकिन साथ ही मैंने ये आप लोगों को बताया है कि ये चीज व्यक्ति पर भी निर्भर करता है कि वो लाइफ में ये सारी चीजों को एक्टिवेट करना चाहता है या नहीं। फिर हम ये भी देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग कनेक्ट यानी अध्यात्म के प्रति भी व्यक्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग रुझान हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुरु हैं, देव गुरु और दैत्य गुरु। इनको बहुत आराधना, बहुत साधना करने की आवश्यकता थी और उन्होंने किया, जिसके कारण वो इस पोजीशन पे पहुंचे। फिर हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्ञानी, यस, हर जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन होगा, यदि गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन पाइसिस में होता है तो वो व्यक्ति साधु भी बनने के लिए केपेबल है, क्योंकि वहां गुरु जो है वो देना सीखते हैं, बहुत अच्छे नक्षत्रों में भी को भी प्राप्त करते हैं, और शुक्र वहां पर उच्च का होता है, और उच्च का शुक्र जो होता है वो आपके जीवन में बहुत ज्ञान भी लाता है। तो ये आप देखते हैं, और साथ ही आप देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, उनकी बोलने की जो क्षमता है, क्योंकि नॉलेज भी है और बोलना भी आता है, तो उनकी बोलने की भी क्षमता बहुत अच्छी होती है। उनको जीवन में सुख सुविधाएं पसंद है और उनके लिए वो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध भी होती है। साथ ही मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि अर्निंग्स और ट्रैवल्स जो होती है, कमाई और घूमना फिरना बाहर देशों में उनका बहुत होता है, और पार्टनर्स भी दूसरे कल्चर से हो सकते हैं या लॉस ड्यू टू पार्टनर्स हो सकता है। अब मैंने आप लोगों को जो ये बताया कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मल्टीपल रिलेशनशिप, वापस आप देखिए कि एक ही भाव में होने के कारण, जैसे अष्टम भाव ही यदि हम लें, तो अष्टम भाव में गुरु और शुक्र का यदि कॉम्बिनेशन है तो वो आपको मल्टीपल रिलेशनशिप दे सकता है, वो आपको गहन अध्ययन और विद्या दे सकता है, वो आपको पैतृक संपत्ति दे सकता है, और साथ ही वो आपको साधना या ऊपर वाले से, अध्यात्म से जुड़ने का वो एक मार्ग भी दे सकता है। सारी चीजें जो है वो अष्टम भाव से देखी जा सकती है, लेकिन ये फ्री विल कि आप किसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कहाँ आपका रुझान है, वो ईश्वर आप पर छोड़ते हैं। ऐसे लोग जो है वो लॉयर, डॉक्टर या काउंसलर, इन तीनों में, लॉयर और काउंसलर में आपको अष्टम भाव का वापस प्रयोग करना पड़ता है, या द्वितीय भाव का भी प्रयोग करना पड़ता है। आपकी नॉलेज कैसी है, आप किस तरह से लोगों, किस तरह से धन कमाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको देखना चाहिए। तो अब हम एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। मेरा फिर से आप लोगों को यही कहना है कि हम ऐसे करते हुए 40 से अधिक पॉइंट्स बना सकते हैं। आप भी बनाइए और इनफैक्ट हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। यहाँ हम दो एग्जाम्पल्स में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि शुक्र और गुरु इनके अलग अलग भाव में, और इनकी प्लैनेट्स की जो स्थिति है, एक जगह ये डेबिलिटेटेड है द्वितीय भाव में, और एक जगह ये दशम भाव में एग्जॉल्टेड है गुरु। तो वो क्या आपको अंतर बताता है। ये ऐसे व्यक्ति, मैंने आप लोगों को बताया कि यदि गुरु द्वितीय भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को खाने का बहुत शौक होगा और वो उसमें खर्चा भी करेंगे। और ये चीज आप देखिए कि ये दोनों श्रवण नक्षत्र बैठे हुए, तो इनको मीठा खाने का भी शौक होगा और वो मीठे पे भी खर्चा करेंगे। और साथ ही श्रवण गुरु यदि द्वितीय भाव में होता है तो लघु पराशरी और भावार्थ रत्नाकर दोनों बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है वो बात कम करते हैं, ये बात कम करते हैं। और डेबिलिटेटेड गुरु है तो वो और भी कम बात करते हैं, लेकिन जब भी वो बात करते हैं तो एकदम पते की, सही, सटीक, और एक काउंसलर के रूप में भी उनकी भूमिकाएं बहुत बार बहुत अच्छी होती है। बहुत चीजों को वो बहुत सरलता से समझा देते हैं और इनका सोचने का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट होता है। साथ ही आप देखिए कि ये ट्रैवल
इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इनका क्योंकि ये जो युति है वो षष्टम भाव को देख रही है या दशम भाव को देख रही है, तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि लॉस ड्यू टू पार्टनर्स ही सक्षम है। इनका लॉसेस ड्यू टू पार्टनर्स भी हुआ था, लेकिन फिर भी इनका जो बिजनेस में रुझान है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो हमेशा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए, और कहाँ किस तरह से वो धन अर्जन कर सकते हैं इसके बारे में हमेशा सोचते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन था द्वितीय भाव में श्रवण नक्षत्र में। अब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे दशम भाव में, जहाँ गुरु और शुक्र दो अलग अलग नक्षत्र में है। गुरु पुष्य नक्षत्र में है, वहां वो उस नक्षत्र में वो एग्जॉल्ट भी होता है। तो यहाँ पर गुरु जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और शुक्र जो है वो अश्लेष नक्षत्र में, वो अपने मित्र के नक्षत्र में है। तो वहां पर भी शुक्र उनको पैसे देने में सक्षम है। इन व्यक्ति के जीवन से ही इनको कोई धन का कोई अभाव नहीं रहा है। और ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि फॉरेन कंट्रीज में या पार्टनर डिफरेंट कल्चर के होंगे, तो ये फॉरेन कंट्री, इनका विवाह जो हुआ है वो फॉरेन कंट्री में हुआ है, और विवाह के बाद भी इन्होंने बहुत धन कमाया है। इनका भी अध्यात्म के प्रति बहुत, इनकी भी अध्यात्म के प्रति बहुत रुचि है। अब डेबिलिटेटेड और एग्जॉल्टेड गुरु में हमें क्या अंतर मिलेगा कि वो व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है जहाँ जिनका गुरु एग्जॉल्टेड है, वो अपने धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठ, और जो उनको समझ आता है, जिस प्रकार से उनको समझ आता है, जो विद्याएं वो अपने धर्म से गैदर कर सकती हैं, उन्होंने की है। और यही जब ये उच्च का नीच का गुरु है, तो उनका एक अध्यात्म जो है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। क्लासिकल टेक्स्ट या ये सब में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो एक सुप्रीम पावर में विश्वास करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कंफर्ट्स, तो जिन व्यक्ति का एग्जॉल्टेड जुपिटर है और उसके साथ शुक्र बैठा हुआ है, वो भी अश्लेष नक्षत्र में, उनके जीवन में कभी भी कंफर्ट्स की कोई कमी नहीं रही है, और वो हमेशा अपने जीवन में सुख प्राप्त करती रही है। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में अप्स एंड डाउन्स नहीं रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में काफी सुख सुविधाएं प्राप्त करी है, और वो एक अच्छी काउंसलर भी है। तो इसी तरह हम इन भावों को, इनके कारकत्व को यदि हम जोड़ते जाएं, मिलाते जाएं, तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके चार्ट्स पे ये पॉइंट्स किस तरह से रंग लाए, और फिर हम वापस मिलेंगे। तब बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।